नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उस चर्चा पर अपनी बात रखी। अब ये सबको सारे लोगों को जानकारी में है, सबको संज्ञान में है कि विपक्ष इस बार मजबूती के साथ उभरा है। भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई है और लगभग 292-93 के आसपास के सदस्य भाजपा एनडीए के हैं। उन परिस्थिति में निश्चित तौर पर विपक्ष मजबूत हुआ है, मजबूत नज़र आ रहा है। लोकसभा में भी मजबूत नज़र आ रहा है। एक सहमति के बाद राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। 2 बार नेता प्रतिपक्ष के जितना सीट नहीं थी, 10%, इसलिए नेता प्रतिपक्ष ऑफिशियल जिम्मेदारी किसी को नहीं मिली थी। लीडर ऑफ द हाउस जरूर था, बना दिया गया था पिछली बार अधीर रंजन चौधरी को, जो इस बार अपना चुनाव हार गए हैं। लेकिन अब जब नेता प्रतिपक्ष ने आज राष्ट्रपति की जो अभिभाषण था उसमें जब चर्चा उन्होंने करना शुरू किया तो उससे जो उम्मीदें थीं वो कहीं बिखरी हुई नज़र आई। अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अगर मोटे तौर पर ये देखा जाए तो जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनसे उम्मीदें लगाई गई थी कि वो आएंगे और मैच्योर नेता के तौर पर वो बीजेपी को डिमोलिश करेंगे, बीजेपी के आर्ग्यूमेंट्स को, या बीजेपी का जो चुनाव के बाद का नैरेटिव है, या चुनाव के बाद जो उनको एक थोड़ी चुनाव तक जो इनको बढ़त मिली है, उस बढ़त को आगे लेके जाएंगे। लेकिन वो बढ़त आगे ले जाते हुए नहीं दिखा। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो मिला मौका है राहुल गांधी को, वो उसको भुनाने में नाकामयाब रहे हैं। अब नाकामयाब क्यों रहे हैं? वो दिखाने के लिए तो अपने आप को, या कह लीजिए अपने पूरे भाषण में एक हिंदू फेथफुल की तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन वो लगातार अपने भाषण में हिंदू धर्म, हिंदुओं को आक्रमण करते ही नजर आए। उन्होंने हिंदुओं पर हमला बोला, उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बताया, जिस पर जब सत्ता पक्ष के लोगों ने विरोध किया फिर भी वो अपनी बात को उसी ढंग से करते रहे। जिस तरह से वो भगवान शंकर की बात कर रहे हैं, भगवान शंकर का चित्र लोकसभा में दिखा रहे हैं, जिस पर स्पीकर ने बोला कि आप कोई चित्र नहीं दिखा सकते हैं, बार बार उसको दिखाने की कोशिश की। उसमें कहीं से भी ये नहीं नज़र आ रहा था कि कोई श्रद्धा भाव से या कोई कन्विक्शन के साथ बात अपनी कह रहा हो। वो कन्विक्शन उसमें कहीं नहीं नज़र आ रहा था, शैलोनेस नज़र आ रहा था। इसलिए जो बात रिसीव होना चाहिए, जो बात कन्वे होना चाहिए, वो कन्वे नहीं हो रहा था। बहुत शैलो आर्ग्यूमेंट्स थे। उन्होंने फिर कहा सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते के साथ साथ कहा न डरो न डराओ। अभी जो न डरो न डराओ वाला तर्क है, ये आजकल तकिया कलाम बना हुआ है कांग्रेस का और राहुल गांधी का। सत्यमेव जयते को आप न डरो न डराओ से कहोगे तो इस पर बच्चा भी हंसेगा। कम से कम भारतीय परंपरा में सत्यमेव जयते को बचपन में ही लोगों को समझा दिया जाता है। अब ये जो नारा है ना, न डरो न डराओ, एक है न कि डरो मत, इस नारे को लगातार इतनी बार रिपीट किया जा चुका है कि अब ये उबाऊ लगने लगा है। बार बार इसी को रिपीट किया जा रहा है। प्रतिपक्ष ने या कह लीजिए देश भर के लोगों ने ये उम्मीद की होगी, या सब ने, पत्रकारों ने भी या बाकी मीडिया के लोगों ने भी ये उम्मीद बना करके रखी थी
कि राहुल गांधी कुछ थॉट्स के साथ आएंगे, कुछ आर्ग्यूमेंट्स के साथ आएंगे, कुछ फैक्ट्स के साथ आएंगे और जो सरकार है सरकार पर आक्रामक रहेंगे और ये आक्रमण की शुरुआत होगी जो आगे इसको लेके जाते रहेंगे। इसलिए कि अभी तो ये 3-4 दिनों का सेशन है, कल प्रधानमंत्री लोकसभा में बोलेंगे, परसों राज्यसभा में बोलेंगे, उसके बाद ये सदन खत्म हो जाएगा। तो उस बात को कि ये 3 दिन का सेशन था, अब ये 3 तारीख को ये सेशन खत्म हो जाएगा। इस सेशन में जो राहुल गांधी को अपने आप को एक सीरियस नेता या एक संजीदा नेता के गंभीर राजनेता के तौर पर जो साबित करने का मौका था वो उसमें बुरी तरह से नाकामयाब रहे, इसलिए कि उन्होंने लगातार वही घिसी पिटी बात ये की जो पिछले कितने दिनों से करते आ रहे हैं। अगर उसको जोड़ा जाए तो लगभग साल, 1.5 साल या 2 साल से उनका जो एक नारा है डरो मत, और उसी के इर्द गिर्द सारा मामला वो है। अब इसमें एक और बात जो महत्वपूर्ण है कि इनडायरेक्टली राहुल गांधी न केवल हिंदुओं को बल्कि हिंदू प्रतीकों को भी जिस तरह से इस्तेमाल किया वो अनुचित है, और जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ने बोला कि उसमें से जो अनुचित होगा उसको प्रोसीडिंग्स में से हटाया जाएगा, जब गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको राहुल गांधी को सब्सटेंशिएट करना चाहिए, जिसके साक्ष्य उपलब्ध कराने चाहिए। जैसे अग्निवीर को लेकर के बोला गया कि अग्निवीर में कोई शहीद होता है तो उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है, या एमएसपी की बात करे, जिस पर संबंधित मंत्री ने ऑब्जेक्शन भी किया था, विरोध भी दर्ज कराया था। तो उसका साक्ष्य वो करें, और उसके साक्ष्य की जब बात की गई तो राहुल गांधी के पीछे बैठे जो गौरव गोगोई थे उन्होंने भी राहुल गांधी के साथ हाँ में बाद में उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन ये बातें जो बिना साक्ष्य के या जो फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं वो राहुल गांधी की इमेज में, राहुल गांधी की जो पहले भाषण है उसको अगर दृष्टिगत रखा जाए तो उनकी इमेज को डेंट करेगी। इसलिए कि राहुल गांधी का पिछला जो साल, 1.5 साल का कैंपेन था उसने न केवल कांग्रेस को बल्कि विपक्ष को एक ताकत दी है, और उस विपक्ष की ताकत का ही नतीजा है कि कांग्रेस अपने शतक से सिर्फ 1 रन से एक एमपी से चूक गई, और विपक्ष का जो वो है वो लगभग 332 के सीट के आसपास जीत करके विपक्षी दल मजबूती के साथ लोकसभा में बैठा हुआ है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जिस पर सबका ध्यान आकर्षण कराना जरूरी है। राहुल गांधी ने एक बार फिर चाइना की बात की, और चाइना को ले आए बिना वो माने नहीं, जिस तरह का उन पर आरोप भी लगता रहा है कि चीन क्यों खास है राहुल गांधी के लिए। चीन खास हमेशा से, वो इस बात पर भी जवाब नहीं दे पाए कि जब चीन में ओलंपिक हुए थे तो वो और सोनिया गांधी चीन पहुंचे थे तो उन्होंने अभी के जो राष्ट्रपति हैं चीन, उस समय संगठन के वो किसी दूसरे पद पर थे, उनके साथ क्या चर्चा की। आज भी राहुल गांधी अपने भाषण के दौरान ये बोले कि जो अग्निवीर हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो 6 महीने की होती है, जबकि चीनी सिपाही 5 साल तक ट्रेन होता है। क्यों? और किसी देश के जो सिपाही हैं उनके ट्रेनिंग की बात नहीं आई, जबकि अगर वल्लर की दृष्टि से, बहादुरी की दृष्टि से देखा जाए तो चीन का बहादुरी में, सैन्य बहादुरी में कोई इस तरह का रिमार्केबल अचीवमेंट या इस तरह का नहीं है कि उनको उनकी ट्रेनिंग या उनके स्किल्स की तारीफ की जाए। भारतीय सेना कम से कम बहादुरी के दृष्टि से विश्व में सबसे ज़्यादा बेहतर आंके जाते हैं, और ये अक्रॉस द ग्लोब स्वीकार्य है
सब जगह इसको स्वीकार्य है, उसमें चीन की चर्चा करना निश्चित तौर पर अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि राहुल गांधी ने चीन के ट्रेनिंग की बात क्यों की। चीन की बात और हिंसा की बात कि हिंदू हिंसा में भरोसा करते हैं, वो वायलेंस करते हैं। उसके अलावा एमएसपी पर उनकी बात, उसके अलावा और भी इस तरह के बहुत सारे फैक्ट्स थे जिस पर राहुल गांधी को जवाब प्रमाण के साथ देना पड़ेगा। और मुझे लगता है जिस तरह की बात स्पीकर ने कही है उसको साक्ष्य में अगर वो नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे तो वो प्रोसीडिंग से निश्चित तौर पर हटाया जाएगा। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि अपने आप में अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि जब मतलब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही हो और इस तरह की बात कहें नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री उस पर टोका टाकी करे, प्रधानमंत्री उस पर ऑब्जेक्शन करे। ये मुझे लगता है पहली बार हुआ है जब राहुल गांधी ने ये कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू हिंसक होते हैं। तो हालांकि बाद में राहुल गांधी ने उसको बोला मैं वो जो बीजेपी वाले हिंदू हैं वो हिंसक होते हैं, लेकिन वो भी कितना उचित है कितना अनुचित है ये निश्चित तौर पर इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस पर राहुल गांधी को अपना मंथन करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री का उनको टोकना ये अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि राहुल न तो प्रिपेयर्ड थे, न उनके पास फैक्ट्स थे, न उनके पास जानकारियाँ थी। उनके पास सिर्फ ये था कि हिंदू हिंसक होता है और उसके अलावा एमएसपी और उसके अलावा वो जिस पर वो फैक्चुअली गलत थे। लेकिन अभी इस पर और भी चर्चा होगी, प्रधानमंत्री की बात क्या निकल कर के आती है और उनका भाषण कितना सही है, कितना उसमें फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ये जब स्पीकर का कार्यालय उसको इवेल्युएट करेगा तब पता लगेगा। लेकिन आज का जो राहुल गांधी का भाषण था वो निहायत ही कमज़ोर था और प्रतिपक्ष की तरफ से जो एक ब्राउनी पॉइंट कवर करने की बात थी उसमें नाकामयाब रहा और लगा कि ये प्रतिपक्ष की आवाज़ नहीं थी, ये राहुल गांधी की व्यक्तिगत नाराज़गी या व्यक्तिगत प्रेजुडिस या व्यक्तिगत घृणा भाजपा के प्रति है, जो डेमोक्रेसी में शायद बहुत इनकरेज जिसको नहीं किया जाता, बहुत अप्रिशिएट नहीं किया जाता। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ते रहिए हमारे साथ, अड्डा पर आइए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अड्डा की संस्कृति बचा कर रखिए। नमस्कार।